नमस्कार मित्रों, स्वागत है अविरल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमंत कुमार आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। मित्रों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ पर डाले जाते हैं वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मित्रों, आइए शुरू करते हैं। संधि संधि का अर्थ होता है मेल। अगर हम संधि के अर्थ की बात करें, मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। अर्थात किसका मेल? या तो स्वरों से स्वरों का मेल होगा, या फिर स्वरों का व्यंजन से, या फिर व्यंजन का व्यंजन से। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा देखें तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। सीधा सीधा संधि की डिफिनेशन पता चल गई कि वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अगर थोड़ा बात करें, संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विच्छेद होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। ठीक है, आइए हम संधि का अध्ययन करते हैं, देखते हैं जो संधि है इसको कैसे पढ़ा जाए और कम समय में पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा कैसे इसका लाभ उठाया जा सके। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं और संधि की पहचान करनी है, ना कि आपको एक प्रख्यात विद्वान बनना है संस्कृत में या हिंदी में। ठीक है, संधि दोनों ही विषय में आता है और हम हिंदी के अंतर्गत संधि को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सूत्रों का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत सूत्र नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी हमेशा इसमें एक दो नंबर अपना खो देता है। मेरी कोशिश है कि उनको ये नंबर हासिल हो और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। आइए शुरू करते हैं संधि। तो अगर हम बात करें संधि के भेद की, संधि के भेद, तो संधि के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? एक, दो और तीन। संधि के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? तीन। पहला क्या होता है? स्वर संधि। ठीक है, फिर क्या होता है? व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। यही तीन संधि होती है। ठीक है, मुख्य रूप से जो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या शिक्षक भर्ती हो, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर स्वर संधि और व्यंजन संधि से पूछे जाते हैं। लेकिन हम इन पूरा इस जो जितने भी संधि हैं इनका पूरा अध्ययन करेंगे और आपको ट्रिकी तरीके से बताएंगे कि कैसे संधि को पहचाना जाए और कैसे मार्क्स हासिल किए जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो आज हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि की। जो स्वर संधि के भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। पहली जो स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ। दूसरा गुण स्वर संधि, और तीसरी जो होती है वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर आयाति। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि। हमें इनके सूत्र नहीं याद करने हैं क्योंकि जो सूत्र है वो यहाँ पर पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आइए दीर्घ स्वर संधि। अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि का मतलब स्वरों के मेल से ही जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं, ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो भी मिलते हैं सब दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब दीर्घ हो जाते हैं। समझने वाली बात है। छोटा सा उदाहरण आपको देंगे। जैसे मान लीजिए आ, छोटा आ और बड़ा आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ को अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। इसी तरीके से ह्रस्व ई और ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ ई या ह्रस्व ई, कोई भी समान प्रकार के स्वर मिलने से सब दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है? आ,
ई और बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है, बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है, बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे उदाहरण लेते हैं, हिम धन आलय, ठीक है। तो यहां पर ह्रस्व अ और यहां पर है दीर्घ अ, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। हमने कहा ना, चाहे ह्रस्व अ मिले, चाहे दीर्घ आ मिले, चाहे दीर्घ आ दीर्घ आ मिले, चाहे ह्रस्व आ या ह्रस्व आ मिले, तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको संधि करेंगे तो हिम हिमालय, क्या हो जाएगा, हिम धन आलय हिमालय। अब ये जो मात्रा है वो कहाँ दिख रही है, वो ये दिख रही है, ठीक है, जो मात्रा है वो आपको ये दिख रही है। जैसे आगे एक और उदाहरण लेते हैं, पुस्तक धन आलय, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व अ है, यहाँ पर दीर्घ अ है, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, दीर्घ आ, और वो कहाँ दिख रहा है आपको, ये मात्रा के रूप में दिख रहा है, ठीक है। आइए और भी उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे रत्नाकर, रत्नाकर, देखिए बिल्कुल यहाँ पर दीर्घ आ रहा है, कैसे, इसका विच्छेद करेंगे तो रत्न धन आकर, क्या हो जाएगा मिलकर के, देखिए आ प्लस आ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है, इसीलिए तो यह संधि का नाम ही है दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण बताते हैं आपको, विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ह्रस्व आ है, हाँ यहाँ पर दीर्घ आ और दीर्घ आ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ, अर्थात ये हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अब हम इसमें ई के बारे में बात करते हैं, चाहे ह्रस्व ई मिले, ई से ई मिले, चाहे दीर्घ ई से ई मिले, ठीक है, सब मिलाकर के ही क्या हो जाएगा, दीर्घ ई ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे, जैसे नदी धन ईश, ठीक है, क्या हो जाएगा, नदीस, देखिए यहां पर दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, ये किस रूप में दिख रहा है आपको, बड़ी के रूप में, ठीक है। इस तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे वारी, वारी धन ईश, क्या हो जाएगा, वारीश, क्या हो जाएगा, वारीस, ठीक है। चलिए आपको जो मात्रा दिखाई दे रही है, ये जो दीर्घ मात्रा दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, बस यही दीर्घ संधि की पहचान है, आसानी से आप पहचान लेंगे। चलिए जैसे कपि धन ईश, क्या हो जाएगा, कपीस, क्यों, देखिए यहाँ पर ये ह्रस्व ई थी और यहाँ पर दीर्घ ई मिली, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, ठीक है। परिणाम तो हमने आपको बताया, ये सब दीर्घ हो जाता है इसमें, ठीक है, कपिधन ईस कपीस, ठीक है। चलिए आगे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे गिरी धन ईश, तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, गिरीश, गिरिधन ईश, गिरीश पर्वतों का ईश्वर, ठीक है। चलिए इस तरीके से और हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे वधु धन ऊर्मी, बहुत पूछा आता है पेपर में, ये दीर्घ ऊ है, ठीक है, दीर्घ ऊ है, और यहां पर भी एक मिनट, दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ अर्थात वधूर्मी, क्या हो जाएगा, वधूर्मी, ठीक है। वधुधन ऊर्मी क्या हो जाएगा, वधूर्मी, ठीक है। चलिए
आगे और समझते हैं। देखिए उदाहरण देकर के मैं समझा रहा हूं, अभी आप देखते रहिए, लगातार इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अंत में। ठीक है, मैं आपको पहचान करने का तरीका बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। चलिए अगर हम बताएं भान धन उदय, ठीक है, भानु सूर्य का उदय, जब ये संधि विच्छेद करेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर उ है, ठीक है, हर्ष उ, यहाँ पर भी हर्ष उ, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? दीर्घ उ। अर्थात अगर हम इसको जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? भानुदय, अर्थात सूर्य का उदय। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम भूर्जा लिख दिया हमने, भूर्जा, ठीक है। अब ये इसका विच्छेद कैसे होगा? भू और धन ऊर्जा, ठीक है, तो दीर्घ हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा भूर्जा। ठीक है, चलिए ये दीर्घ संधि में इस तरह से पहचान लेते हैं हम आसानी से। ठीक है, मैं आपको उदाहरण भी दूंगा और पहचान करने का तरीका भी बताऊंगा, आसानी से पहचानेंगे। ठीक है, गुण संधि में जहां पर एक मात्रा आती है, ठीक है, या तो ए होगा या तो ओ होगा। जैसे गण धन ईश हो जाएगा गणेश, क्या हो जाएगा? गणेश। गणधन ईश गणेश हो जाएगा, एक मात्रा है, ये गुण संधि। देखिए यहां से पहचान कर लेते हैं, एक मात्रा है, गुण संधि। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे रमा धन ईश, क्या हो जाएगा? रमेश। तो मात्रा एक है, पहचान यहां से हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। राका, रात्रि होता है, ईश, क्या हो जाएगा? राकेश। पहचान पा रहे होंगे आप आसानी से, ये मात्रा से आप पहचान कर ले रहे हैं कि ये संधि कौन सी है? गुण संधि है। जैसे आगे बात करें, अगर हम सुर धन ईश, क्या हो जाएगा? तो सुरेश, क्या हो जाएगा? सुरेश। ठीक है, सुरेश। ठीक है, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र। देवधन इंद्र, देवेंद्र। मात्रा बीच वाला जो वर्ड होता है उससे आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए आगे और समझते हैं। जैसे परधन उपकार, तो मिलकर के बन जाएगा परोपकार। जब भी पूछा जाए जैसे परोपकार में कौन सी संधि, तो आप एक मात्रा ओ की मात्रा पहचान करके बता सकते हैं ये परोपकार में गुण संधि। ठीक है, तो आगे जैसे सूर्य धन उदय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय में सूर्य का उदय। ठीक है, इस तरह से देखिए एक मात्रा बहुत आसानी से पहचान पा रहे होंगे। जैसे वधु धन उत्सव, क्या हो जाएगा? वधुत्सव। एक मिनट, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, जैसे गंगा, गंगा धन उदक, क्या हो जाएगा? गंगोदक। ठीक है, गंगा का जल। इस तरह से एक मात्रा से हम बहुत आसानी से पहचान ले रहे हैं कि ये गुण संधि है। आप भी बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बस आप अंत तक इस लेक्चर को देखते रहिए, आपको संधि बिल्कुल आसान लगेगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि, बस मात्राओं की वृद्धि, अय हो जाता है और अव हो जाता है। ठीक है, चलिए कैसे, देखिए जैसे तथा धन एव, तथा धन एव हो जाएगा तथैव। देखिए दो मात्रा हुई, कितना आसान है पहचानना। देखिए तथैव, तथा धन एव, तथैव। ऐसे सदा धन एव, क्या हो जाएगा? सदैव। दो मात्रा के आधार पे आप बहुत आसानी से पहचान पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक, जैसे एक लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एक घन एक। अब आपने शब्द देखा नहीं, आप तुरंत पहचान गए, दो मात्रा, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए
जैसे मतैक्य, मतैक्य, ठीक है। देखिए मत धन ऐक्य, क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे महा धन ऊज, तो हो जाएगा महोज, क्या हो जाएगा, महोज। दो मात्राएं हैं, आसानी से आप पहचान लेंगे, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण, महाधन ओजस्वी, क्या हो जाएगा, महोजस्वी, महोजस्वी, क्या हो जाएगा, महोजस्वी, ठीक है। चलिए और बता दें आपको, जैसे वन धन औषधि, वन धन औषधि, क्या हो जाएगा, वन औषधि, वन धन औषधि, क्या हो जाएगा, वन औषधि। कैसे पहचान ले रहे हैं, ये दो मात्रा, ये जो दो मात्रा के आधार पर आप पहचान ले रहे हैं इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। यण संधि, यण संधि को कैसे पहचानेंगे, आइए यण संधि को समझते हैं। देखिए या और वा के पहले कुछ आधा आए तो बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन सी संधि है, वो यण संधि है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है। देखिए यहां या के पहले आधा ता आया है, तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये कौन संधि, यण संधि। आप कह रहे हैं सर ए भी तो आ रहा है, आप ये प्रश्न बिल्कुल उठ सकता है। प्रायोरिटी किसको देते हैं, यण संधि को, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जैसे अत्याचार, अत्याचार, देखिए या से पहले आया है, इसका विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद पहले कर देते हैं, प्रति धन एक, इसमें क्या हो जाएगा, अति धन अत्याचार। अगर देखें तो ये जो संधि, यण संधि है, ये पूरी तरह से उपसर्ग पर आधारित है। कैसे, जैसे और बताते हैं आपको, अत्यधिक, जैसे उदाहरण लेते हैं अत्यधिक, पहचान आप ऐसे ले रहे हैं, यह के पहले कुछ क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, अति धन अधिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। चलिए अब और आपको उदाहरण बताते हैं। अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ की बात करें तो खोज, ठीक है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, स्वागतम, कैसे पहचाने आप, वो आधा हुआ के पहले कुछ आया, क्या हो जाएगा, सुधन आगतम, तो क्या हो जाएगा, स्वागतम, ठीक है। जैसे मध्वरी, देखिए वा के पहले कुछ आधा आया तो कैसे पहचानेंगे, मधु धन अरे, क्या हो जाएगा, मध्वरी, ठीक है। चलिए वैसे मध्वरी जो पर्यायवाची है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्वरी किस देवता की पर्यायवाची है। चलिए अब बात करते हैं आयात संधि की। तो अगर हम आयात संधि की बात करें तो आयात संधि में आय, आय, आओ, आओ होता है, ये चार वर्ड है। जब हम उनका विग्रह करेंगे शब्द का, तो बिल्कुल ये चारों शब्द, बिल्कुल आपको इन चारों शब्द में से ही आयात संधि में कोई शब्द होगा, ठीक है। चलिए जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीन शब्द, तीन ये जो शब्द होते हैं, जो आयात संधि के जो उदाहरण होते हैं, वो जो शब्द होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं, तीन वर्ण होते हैं। अधिकतर 99% जो ये जो इसके उदाहरण होते हैं वो तीन तीन वर्ण के ही होते हैं। जैसे आइए समझते हैं, जैसे पवन। अब हम अगर पवन को बस थोड़ा सा धीरे पढ़िए, पावर, देखिए क्या आ रहा,
पवन, पवन क्या हो जाएगा, तो पो धन अन क्या हो जाएगा, पवन। जैसे नायन, इसमें आपको क्या शब्द मिला, अय, तो क्या हो जाएगा, ने धन अन। बहुत आसानी से पता चला, अय शब्द आ रहा है, ठीक है। जैसे गायक, गायक गय धन अक क्या हो जाएगा, गायक, ठीक है। जैसे भवन, भवन, भो धन अन क्या हो जाएगा, भवन, ठीक है। इस तरीके से तमाम इसके उदाहरण हैं। भावुक, भावुक, एक मिनट, चलिए उदाहरण आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से वर्ड इसमें आते रहते हैं। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण लिखता हूं और आपको बताता हूं कि इनको कैसे आप पहचानेंगे, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। चलिए यस, मैंने लिखा कविधन इंद्र। आप कैसे पहचानेंगे बताइए, आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कवींद्र। तो पहचान कैसे हुई, आपने कैसे से पहचान लिया, ये दीर्घ है ना, तो इसलिए ये क्यों संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। जैसे नर धन ईस, तो बहुत आसानी से आपने पहचान लिया होगा, क्या हो जाएगा इसका, नरेश। नर धन ईस, नरों में वो जो ईश्वर नरेश, कैसे पहचाना आपने, एक, तो इसको क्या कहेंगे आप, गुण संधि है ये, क्या कहेंगे, ये गुण संधि है, ठीक है। इस तरह से आप कहेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए वधूत्सव में बताइए, वधूत्सव, वधूत्सव में कौन सी संधि है, तो आप वधूत्सव में आपने यहां पर दीर्घ उ देखा, तो आपने कौन सी संधि बता दी, ये दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए आगे जैसे बात करें, यद्यपि, यद्यपि, तो क्या हो जाएगा, यदि धन अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे नाविक, नाविक, तो नय धन इक क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। तो तीन अक्षर है, बहुत आसान पहचानना, कौन संधि, अयादि संधि। कौन संधि, अयादि संधि। तो इस तरीके से आप भी आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो फिर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, एक चीज और, गुण संधि की विशेष तरीके से कुछ पूछी जाती है। गुण संधि में एक गुण संधि की कुछ बातें छूट गई यहाँ पर। गुण संधि में जो आपकी गुण संधि है उसमें अर वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको बता रहा हूं। जैसे देव धन ऋषि, ये गुण संधि है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, देवर्षि, क्या हो जाएगा, देवर्षि, ठीक है। देव धन ऋषि, देवर्षि। जैसे सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा, सप्त धन ऋषि करेंगे, सप्तर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। तो इस तरीके से जो उदाहरण है ये किसका है, गुण संधि का है। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं नहीं समझ में आता, मैंने आपको बताया कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा। और जो बची हुई व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, वो इसके जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।